हमारे प्लेनेट के ओशंस बहुत बड़े और मिस्टीरियस हैं। अपनी डार्क डेप्थ्स में ऐसे सीक्रेट्स छिपाए हुए हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। सदियों से हमने सूरज को एनर्जी और लाइफ का अल्टीमेट सोर्स माना है, ये मानते हुए कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ता है या वह खत्म हो जाती है। लेकिन डीप सी, क्रशिंग प्रेशर और एटर्नल डार्कनेस का एक ऐसा रियलम लगातार हमारी अजम्पशंस को चैलेंज करता है। 2013 में साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम के लीडरशिप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीडिशन हमारे वर्ल्ड के सबसे रिमोट पार्ट्स में से एक पैसिफिक ओशन में क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में गया। उनका मिशन इस एबिसल प्लेन में ऑक्सीजन लेवल्स का स्टडी करना था, एक ऐसी जगह जो सरफेस से हजारों मीटर्स नीचे है, किसी भी सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में कंडीशंस एक्सट्रीम हैं, एक ऐसी दुनिया जो लाइफ के लिए हॉस्टाइल लगती है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहता है, जो ऊपर के मीलों तक फैले ओशन द्वारा लगाए गए इमेंस प्रेशर की चिलिंग रिमाइंडर है। ये एब्सोल्यूट ब्लैकनेस की दुनिया है जहां फोटोसिंथेसिस, वह प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पर ज्यादातर लाइफ को फ्यूल करता है, इम्पॉसिबल है। यहां का सी फ्लोर एक विशाल म्यूडी एक्सपांस है जो शैलो वाटर्स में दिखने वाले वाइब्रेंट इकोसिस्टम से खाली लगता है। सभी झांत बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेस पर टीम को बहुत कम ऑक्सीजन लेवल्स मिलने की उम्मीद थी, जो इस डेसोलेट लैंडस्केप में मुश्किल से गुजारा करने वाले स्पार्स माइक्रोबियल लाइफ द्वारा मिलेनिया से धीरे धीरे कंज्यूम हो रहे थे। हालांकि उन्हें जो मिला वह उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से अपेंड कर देगा और ओशनोग्राफी में एक नया चैप्टर खोलेगा। जैसे जैसे उनके इंस्ट्रूमेंट्स एबिस में और गहरे उतरते गए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। प्रेडिक्टेड ऑक्सीजन लेवल्स के लगातार गिरने के बजाय वे बढ़ने लगे। यह एक कंप्लीट पैराडॉक्स था। बिना सूरज की रोशनी और लगभग बिना किसी विजिबल लाइफ वाली जगह में ऑक्सीजन कैसे बढ़ सकती थी? रीडिंग्स क्लियर और कंसिस्टेंट थीं। यह सजेस्ट करती थीं कि कोई अननोन प्रोसेस काम कर रहा था जो क्रशिंग डार्कनेस में एक्टिवली ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, डीप ओशन फ्लोर की वेरी फैब्रिक में छिपा एक केमिकल फिनोमेनन। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ने इस मिस्टीरियस डार्क ऑक्सीजन के सोर्स को अनकवर करने के लिए एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक क्वेस्ट की शुरुआत को मार्क किया। एक ऐसा पजल जिसने मरीन साइंस की वेरी फाउंडेशंस को चैलेंज किया। टीम हैरान थी, डेटा लॉजिक को डिफाई कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम होनी चाहिए थी, वहां वह रिप्लेनिश हो रही थी। इसका मतलब था कि कोई सोर्स था, एक तरह की फैक्ट्री जो अंधेरे में क्वाइटली काम कर रही थी। साइंटिस्ट्स ने हाइपोथेसाइज किया कि इसका जवाब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं, बल्कि इस रीजन की यूनिक जियोलॉजी में हो सकता है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में सी फ्लोर सिर्फ मड नहीं है, यह अरबों अजीब आलू के साइज के रॉक्स से भरा है जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ये मिस्टीरियस फॉर्मेशन साइंस को एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से पता थे, लेकिन उनकी असली पोटेंशियल अभी तक रिवील नहीं हुई थी। टीम ने इन अनअज्यूमिंग रॉक्स पर अपना ध्यान दिया, यह सस्पेक्ट करते हुए कि उनमें एबिस में बढ़ते ऑक्सीजन लेवल्स के रिडल को सोल्व करने की कुंजी थी। इन्वेस्टिगेशन का फोकस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पर ही शिफ्ट हो गया। ये ऑर्डिनरी रॉक्स नहीं है, ये फैसिनेटिंग जियोलॉजिकल कॉन्क्रीशंस हैं जो लाखों सालों में अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे बनते हैं, लेयर बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर, ठीक वैसे ही जैसे एक सीप के अंदर मोती बनता है। दुनिया के महासागरों के एबिसल प्लेन्स में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में खास तौर पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये नोड्यूल्स अनिवार्य रूप से केमिकल स्पंज हैं जो मूल्यवान मेटल्स में समृद्ध हैं, जो युगों से समुद्री जल से अवक्षेपित हुए हैं। उनकी संरचना तत्वों का खजाना है जिसमें मैंगनीज और आयरन की उच्च सांद्रता के साथ साथ निकल, तांबा और कोबाल्ट की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। दशकों से उन्हें मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा गया है, गहरे समुद्र में खनन के संभावित स्रोत के रूप में। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला में गहरे समुद्र की स्थितियों को फिर से बनाना पड़ा। उन्होंने इन नोड्यूल्स और समुद्री तल से आसपास के तलछट के नमूनों को कौशलपूर्वक एकत्र किया। वापस जमीन पर उन्होंने इन सामग्रियों को नियंत्रित कंटेनरों में रखा जो रसातल के अंधेरे, ठंडे, उच्च प्रेशर वाले वातावरण का अनुकरण करते हैं। लक्ष्य यह देखना था कि क्या नोड्यूल्स अपने आप बिना किसी जैविक इंटरवेंशन के ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रक्रिया में योगदान नहीं कर रहा था, उन्होंने कुछ नमूनों को स्टेरलाइज किया, जिससे जीवन की भूमिका निभाने की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे नोड्यूल्स के रासायनिक गुणों को किसी भी जैविक गतिविधि से अलग करने के लिए डिजाइन किया गया था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह प्रयोग एक शानदार सफलता और गहन खोज का क्षण था। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वाले कंटेनरों में ऑक्सीजन बनने लगी। यह स्टेरलाइज किए गए नमूनों में भी हुआ, जिससे यह निर्णायक रूप से साबित हुआ कि यह प्रक्रिया विशुद्ध रूप से रासायनिक थी, जैविक नहीं। नोड्यूल्स स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि नोड्यूल्स की समृद्ध मैंगनीज सामग्री समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया करती है, पानी के अणुओं H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। यह प्रक्रिया, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में जाना जाता है, कुछ ऐसा है जिसे हम आम तौर पर पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करने से जोड़ते हैं। यहाँ यह स्वाभाविक रूप से हो रहा था। इन गहरे समुद्र के चट्टानों के अद्वितीय रासायनिक मेकअप द्वारा संचालित एक शांत, धीमी और लगातार प्रतिक्रिया अंधेरे में सामने आ रही थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि टीम ने नोड्यूल्स द्वारा उत्पन्न एक बेहोश विद्युत प्रवाह का पता लगाया। ऐसा लगता है कि ये चट्टानें समुद्री तल पर प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करती हैं। नोड्यूल्स के भीतर विभिन्न धात्विक परतें एक छोटी विद्युत क्षमता, एक छोटा वोल्टेज बनाती हैं, जो पानी को विभाजित करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को शक्ति देने के लिए पर्याप्त है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया पहेली का लापता हिस्सा थी। इसने समझाया कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी के बिना दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक पूरी तरह से अलग गैर जैविक मार्ग मौजूद हो सकता है। टीम ने ऑक्सीजन का एक नया अजैविक स्रोत डिस्कवर किया था, एक घटना जिसे उन्होंने उपयुक्त रूप से डार्क ऑक्सीजन नाम दिया, जो प्रकाश से नहीं बल्कि चट्टानों के रसायन विज्ञान से पैदा हुई थी। डार्क ऑक्सीजन की खोज ने साइंटिफिक लव यूनिटी में हलचल मचा दी है, जिससे एक्साइटमेंट और इंटेंस डिबेट दोनों शुरू हो गए हैं। यह आइडिया कि हमारे प्लेनेट पर ऑक्सीजन का एक सिग्निफिकेंट नॉन बायोलॉजिकल सोर्स मौजूद है, एक रेडिकल आइडिया है। इतने लंबे समय से अर्थ के ऑक्सीजन साइकिल की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर फोटोसिंथेसिस का डोमिनेशन रहा है। यह नई फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि हमारे मॉडल्स इनकम्प्लीट हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स ने क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए हैं, यह सजेस्ट करते हुए कि इस प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस की गई ऑक्सीजन की मात्रा ग्लोबल स्केल पर बहुत कम हो सकती है। शायद सिर्फ नोड्यूल्स के आसपास लोकलाइज्ड ऑक्सीजन रिच माइक्रो एनवायरमेंट्स बना सकती है। उनका तर्क है कि प्रोडक्शन की एग्जैक्ट रेट को क्वांटिफाई करने और ओशन की केमिस्ट्री पर इसके ओवरऑल इंपैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। प्राइमरी मैकेनिज्म जो प्रस्तावित किया गया है वह यह है कि नोड्यूल्स में मैंगनीज ऑक्साइड्स एक कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करते हैं। यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और माना जाता है कि इसमें मल्टीपल केमिकल स्टेप्स शामिल हैं। नोड्यूल्स द्वारा जनरेट किया गया बेहोश इलेक्ट्रिकल फील्ड इन रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया। डीप सी की एग्जैक्ट कंडीशंस को रेप्लिकेट करना अपने इमेंस प्रेशर और जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर स्पेसिफिक वाटर केमिस्ट्री के साथ अविश्वसनीय रूप से चैलेंजिंग है। स्केप्टिक्स बताते हैं कि लैब कंडीशंस कभी भी नेचुरल एनवायरनमेंट को परफेक्टली मिमिक नहीं कर सकती हैं और डीप सी में अन्य अननोन फैक्टर्स ऑब्जर्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिबेट जारी है, जो आगे की रिसर्च और इस अजीब फेनोमेनन को समझने की गहरी इच्छा को बढ़ावा दे रही है। इस डिस्कवरी के डीप सी में लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। इन नोड्यूल्स के आसपास के एरियाज हायर ऑक्सीजन के छोटे ओएसिस हो सकते हैं, जो यूनिक फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, जिन्होंने इस केमिकल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अडेप्ट किया है। अगर ये नोड्यूल्स वास्तव में ऑक्सीजन के लोकलाइज्ड पॉकेट्स बना रहे हैं, तो वे एबिसल प्लेन की बायोडाइवर्सिटी को उन तरीकों से शेप कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। यह केमोसिंथेटिक इकोसिस्टम्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स या मीथेन सीप्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे उन चट्टानों द्वारा संचालित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि डीप सी फ्लो, जिसे कभी बायोलॉजिकल डेजर्ट माना जाता था,
उसमें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विविध लाइफ का वेब हो सकता है। इस डिबेट के डीप सी माइनिंग के फ्यूचर के लिए भी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन उन कंपनियों के लिए एक प्राइम टारगेट है जो अपने वैल्यूएबल मेटल्स के लिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को हार्वेस्ट करना चाहती है। हालांकि डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ती है। अगर ये नोड्यूल्स सिर्फ इनर्ट रॉक्स नहीं हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवली शेप कर रहे हैं और संभवतः यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर उन्हें रिमूव करने के अनदेखे और इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह एक यूनिक केमिकल प्रोसेस को बुझा सकता है और हैबिटेट्स को नष्ट कर सकता है जिन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं, इससे पहले कि हमें उन्हें पूरी तरह से समझने का मौका मिले। साइंटिफिक कम्युनिटी अब सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, यह एम्फसाइज करते हुए कि किसी भी लोवर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होने से पहले और रिसर्च की जरूरत है। डार्क ऑक्सीजन के इंप्लीकेशंस पैसिफिक ओशन की गहराइयों से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। वे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैस का पूरी तरह से जियोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होने की डिस्कवरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर लाइफ की तलाश करते हैं तो हम क्या डिस्कवरीते हैं। दशकों से किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस को एक स्ट्रॉन्ग बायोसिग्नेचर माना जाता रहा है, लाइफ का एक स्पष्ट साइन। अब हम जानते हैं कि इसके क्रिएशन के लिए अजैविक पाथवेज भी हैं। इसका मतलब यह है कि एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो सकती है बिना किसी लाइफ के, एक फॉल्स पॉजिटिव जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी द्वारा जनरेट होता है, जैसा कि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के साथ देखते हैं। यह खोज हमें ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए इनकरेज करती है कि लाइफ कहां मौजूद हो सकती है। शायद किसी दूर डिमली लिट वाटर वर्ल्ड पर, या यहां तक कि यूरोपा या एनसेलेडस जैसे मून की बर्फीली शेल के नीचे इसी तरह के केमिकल प्रोसेसेस काम कर सकते हैं। अगर रॉक्स अर्थ पर ऑक्सीजन और एक छोटा इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट कर सकते हैं, तो यह पॉसिबल है कि दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर इसी तरह की जियोलॉजी सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में एनर्जी रिच हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स बना सकती है। यह हमारे सोलर सिस्टम और उससे आगे के पोटेंशियल हैबिटेट्स की रेंज को बढ़ाता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश अब सिर्फ बायोलॉजिकल सिग्नेचर्स ही नहीं, बल्कि स्पेसिफिक जियोलॉजिकल सिग्नेचर्स की तलाश को भी शामिल कर सकती है, जिससे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए एक पूरी नई स्ट्रैटेजी खुल जाती है। आगे देखते हुए रोड सवालों से भरी हुई है। साइंटिस्ट्स के लिए इमीडिएट प्रायोरिटी क्लेरियन क्लिपर्टन जोन और अन्य एबिसल प्लेन्स में वापस जाना है, ताकि ज्यादा डिटेल्ड इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। उन्हें डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन की रेट को सीधे सी फ्लोर पर मापना होगा और इसके ट्रू स्केल और इम्पैक्ट को समझने के लिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करना होगा। इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को प्रोब करने और नोड्यूल्स के शेष रहस्यों को अनलॉक करने के लिए एडवांस्ड रोबोटिक सबमर्सिबल्स और सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स की जरूरत होगी। यह साइंस का एक फ्रंटियर है जो इनोवेशन, पेशेंस और गहरे सम्मान की मांग करता है। इस प्रोसेस को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के लास्ट ट्रू वाइल्डरनेस के रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप के लिए क्रूशियल है। निष्कर्ष में डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट सरप्राइजेस से भरा है। यह दिखाता है कि हमारे वर्ल्ड के सबसे इनहॉस्पिटेबल कोनों में भी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, जो हमारे सबसे फंडामेंटल साइंटिफिक बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। विनम्र पॉलीमेटालिक नोड्यूल, जिसे कभी सिर्फ मेटल का एक लंप माना जाता था, ने खुद को केमिकल एनर्जी का एक सोर्स और शायद एक पहले से अज्ञात प्रकार के इकोसिस्टम की आधारशिला के रूप में रिवील किया है। जैसा कि हम डीप सी को एक्सप्लोर करने और पोटेंशियली एक्सप्लॉइट करने की कगार पर खड़े हैं, यह डिस्कवरी हम्बलता का एक गहरा सबक है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, अगर हमारे अपने ओशन की गहराइयों में ऐसी अजीब और अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस हो सकती है, तो और कौन से मार्वल्स डिस्कवरी जाने का इंतजार कर रहे हैं, न केवल अर्थ पर बल्कि ब्रह्मांड के विशाल शांत विस्तार में।